और इस वक्त की अहम खबर का रुख कर रहे हैं। जबलपुर से आ रही है। पटाखा जलाने को लेकर एनजीटी का बड़ा आदेश। रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई है। वायु प्रदूषण वाले इलाकों में पटाखों पर बैन लगा दिया गया। एनजीटी की ओर से केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई। आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी वसूला जाएगा। जिला कलेक्टरों का आदेश जारी हो गया। तो रात 11:55 से 12:30 बजे तक आप पटाखे फोड़ सकते हैं। वायु प्रदूषण वाले इलाकों में पटाखों पर पूरी तरीके से बैन है और जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ जुर्माना लगेगा। और कुमार इंदर हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार इंदर, अपने आदेश में क्या कुछ कहा गया कोर्ट की ओर से? देखिए, कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें साफ कहा है कि आप किसी तरह सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के जो आदेश पिछले साल में जो जारी किए थे उसको फिर से इस बार रिपीट किया। उसमें कहा है कि किसी भी हाल में, क्योंकि कोरोना संक्रमण तीसरी लहर भी आने वाली है और वर्तमान में कोरोना संकट चल रहा है, लिहाजा ऐसी स्थिति में जो है वो वायु प्रदूषण ना फैलाया जाए। लोग अपने में संयम रखें और यदि चलाना है तो रात को सिर्फ आधे घंटे 35 मिनट का वक्त दिया गया है जिसमें ग्रीन पटाखे उन्हें फोड़ना है। तो इस तरह की गुजारिश को लेकर एक नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की गई थी, जिसको कंसीडर करते हुए एनजीटी ने तमाम मध्य प्रदेश के कलेक्टर्स को आदेश जारी किए हैं कि वो इस बात को सुनिश्चित कराए कि प्रदेश में कहीं भी लोग जो है इस तरह के जो वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों का इस्तेमाल न करें। कलेक्टर को सुनिश्चित करने कहा है और यदि कलेक्टर को यह भी आदेश दिए गए हैं कि यदि कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ जुर्माना वसूला जाए। तो इस तरह की हिदायत दी गई है। साथ ही अपील भी की गई कि लोग इस तरह के पटाखे ना फोड़े जिससे वायु प्रदूषण फैले, जिससे लोगों को परेशानी बढ़े। लिहाजा इस तरह आदेश जारी किया गया है। अब आदेश के उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ये भी हिदायत दी गई है कि यदि कोई अधिकारी इन नियमों को पालन कराने में सक्षम नहीं होता है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी नोटशीट जारी की जाएगी। उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सुनवाई के दौरान इस बात का भी मुद्दा उठा कि पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर आदेश जारी किया गया था कि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पटाखों के फोड़ने पर रोक लगाई जाए, ग्रीन पटाखे का इस्तेमाल किया जाए। उस पर भी आदेश नहीं किया जाए। खास करके मध्य प्रदेश के महानगरों में बात सामने आई थी। ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में आदेश का उल्लंघन हुआ था, तो इस बार फिर से आदेश जारी किया है। अब देखना है कि लोगों के प्रति हम भी अपील करते हैं कि लोग इस तरह के आदेश को माने और अपने आप को सुरक्षित रखें, पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि संक्रमण का दौर चल रहा है। जी बिल्कुल, संक्रमण का दौर चल रहा है। पर्यावरण को बचाएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आधे घंटे 35 मिनट का ये वक्त यहाँ पर एनजीटी की ओर से दिया गया है। अब पिछली बार के हालात की अगर हम बात करें कुमार इंदर की, पिछली बार भी कुछ ऐसे ही माहौल था। हालांकि उस वक्त कोरोना काल चल रहा था, बहुत दिक्कत में थे लोग, परेशानी में थे। इस बार अनलॉक है सब कुछ और उत्सव मनाने का उत्साह भी लोगों में देखा जा रहा है। ऐसे में ये आदेश अब जारी है तो बहुत बड़ी चुनौती यहां पर कलेक्टर्स के सामने हो जाएगी कि किस तरीके से इस आदेश को मनवाएं, क्योंकि सिर्फ वक्त दिया गया 35 मिनट का, यानी 30 से 35 मिनट का वक्त ही है पटाखों को फोड़ने के लिए। जी निश्चित तौर पर ये सवाल इस बार चुनौती प्रशासन के लिए है और लोगों की जिम्मेदारी भी इस बार बड़ी है, क्योंकि पिछली बार संक्रमण काल चल रहा था और लोगों की स्थिति खराब थी। उसके बावजूद नियमों का उल्लंघन हुआ। दिवाली के दिन देखा गया है कि 8-10 दिनों में 43 से 11 तक का जो माहौल होता है, काफ़ी प्रदूषण फैला था। लिहाजा उस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की गई थी। तो अब ऐसे में क्योंकि अनलॉक है, पूरा इंडिया अनलॉक है, कहीं पे कोई पाबंदी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोगों के चेहरे से खास बात ये भी है कि अब मास्क तक हट चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि इस बार ये नियम टूटते हैं और उतने पटाखे फोड़ते हैं दिवाली में फिर से बड़े बड़े वायु प्रदूषण करने वाले, तो निश्चित तौर पे ये स्थिति और आने वाली गंभीर होगी, क्योंकि संक्रमण चल रहा है। अभी संभावित लहर आने की बात कही जा रही है। यदि ऐसे में फिर से नियम टूटते हैं और फिर से प्रदूषण फैलता है तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए हानिकारक होगा। लिहाजा लोगों को भी इस बात को समझना होगा कि हमें पहले अपने आप को सुरक्षित करना है, उसके बाद परिवार और फेस्टिवल मनाने के मौके कई मिलेंगे। जी बिल्कुल, पहले खुद को सुरक्षित करना है और उसके बाद त्यौहार मनाने के जो मौके हैं वो बाद भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर इस तमाम जानकारी के लिए आपका।